आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्व वाङ्मयम् आहार्यं चन्द्र तारादि तं नमो सात्विकं शिवम्। मूषिक वाहन मोदक हस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। भारत की संस्कृति का एक मुख्य भाग हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। मंदिरों से जुड़े हुए देवी देवताओं की कहानियां बताते हुए हमारी जो भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करते हुए ये शास्त्रीय शैलियां पुराने होने पर भी आज भी जो है हमारी परंपरा को जीवित करने में सक्षम हैं। जब हम शास्त्रीय शैली कहते हैं, किन नृत्य शैलियों को हम शास्त्रीय शैली कहते हैं आप जानते हो? अगर कोई सरल परिभाषा हमें बताना हो तो वे नृत्य शैली जिनका अपना एक व्याकरण हो और जिन्हें हम अनुशासन पूर्वक सिखाएं और सीखें और बहुत कठिन परिश्रम से शरीर और मन को एकदम केंद्रित करें, ये सब बातें जिन शैलियों में हैं उन्हें हम शास्त्रीय शैली मानते हैं। समझ आई बात? सरल भाषा में अगर कहें तो हमारा जो पूरा शरीर है इसे हम कई तरीकों से इस्तेमाल इसका करते हैं। अगर इसे अनुशासन पूर्वक किसी भी बात को कहने के लिए इस्तेमाल करें और सौंदर्य इससे उत्पन्न हो तो उसे हम शास्त्रीय शैली कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम शरीर का प्रयोग करते हैं तो चेहरा, हाथ, पैर इसका तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे अंग हैं जैसे हमारे आंख, और बताइए और क्या क्या इस्तेमाल होता है शास्त्रीय शैली में? गला, गला, गले का हाँ, उंगलियां, उंगलियां, पैर तो इस्तेमाल करते ही हैं। और बताइए होंठ, होंठों का इस्तेमाल होता है। और इन सब को मिलके जो एक्सप्रेशन आता है, जो अभिनय हम करते हैं, जो अपनी बात बताते हैं, उसको सब मिला के एक शैली बनती है, उसको हम शास्त्रीय शैली मानते हैं। अब आप बता सकते हैं हमारे इस विशाल देश में कितनी सारी शैलियां हैं? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी, ओडिसी। चलिए, अगर हम मानचित्र में देखें तो उत्तर की तरफ जो शैलियां प्रचलित हैं, जो एक बहुत मुख्य शैली है, उसका नाम है कथक। कथक शैली आपने देखा होगा। कथक शैली उसमें पैर का काम बहुत प्रमुख है। फिर अगर हम पूरब की तरफ बढ़ें और उत्तरी पूर्व क्षेत्र में मणिपुर क्षेत्र के आसपास, वहां मणिपुरी, मणिपुरी का जन्म वहीं हुआ और वो वहीं पे विकसित हुआ। फिर कुछ और नीचे आने पर उड़ीसा में ओडिसी नृत्य, और फिर और कुछ नीचे आने पर आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य शैली। और फिर और थोड़ा और दक्षिण की ओर अगर हम चलें तो तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और कुछ नीचे बिल्कुल सुदूर दक्षिण में केरल में दो शैलियां हैं, एक तो कथकली और मोहिनीअट्टम, दो शैलियां हैं। तो ये सब हैं हमारे शास्त्रीय शैलियां।
कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली और मोहिनीअट्टम। तो ये सब हैं हमारे देश के जो प्रमुख शास्त्रीय शैलियां। आज हम किस शैली की बात करेंगे? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। इस शैली की क्या विशेषता है? अगर आप सब शैलियों को एक साथ खड़े कर दें, नृत्यांगनाओं को एक साथ खड़े कर देंगे, तो आपको आप कैसे पहचानोगे भरतनाट्यम नृत्यांगना को? भाव ज्यादा होते हैं। वो तो है ही। वेशभूषा। वेशभूषा, हर एक शैली की अपनी वेशभूषा होती है जो उस प्रांत से जुड़ी होती है। हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए हम एक पूरी तरह तैयार भरतनाट्यम नृत्यांगना को आपके सामने दिखाएंगे और फिर हम बातचीत करेंगे। लगती है ना कि इंद्रलोक की कोई अप्सरा हमारे बीच आई हो। इसने जो साड़ी पहनी है ये कांजीवरम सिल्क रेशम की बनी हुई है। और ये आभूषण भी तमिलनाडु में कुशल कारीगरों ने बनाया हुआ है। और एक बहुत ही खास बात है जो आप ऊपर देखते हैं यहाँ पे, सूर्य और चंद्र। भगवान शिव जो कि नृत्य के अधिपति माने जाते हैं, उन्होंने जब नृत्य किया तो वाकई सूर्य और चंद्रमा उनके आभूषण थे। तो एक बिल्कुल प्रतीक के तौर पर आज भी नृत्यांगना आभूषण में सूर्य और चंद्रमा जरूर लगाती हैं। इस शैली को इसका कैसे पता लगाएंगे? बैठने का तरीका, स्थिति, मुद्रा जो है इस शैली की, वो इसकी अपनी ही है। और किसी शैली में नृत्यांगना इस तरीके से अपना जो है नृत्य पेश नहीं करेंगी। यह स्थिति, आधा बैठने का जो स्थिति है, इसे हम अर्धमंडली या अरमंडी कहते हैं। इसमें घुटने पूरी तरह खुले होते हैं और आप देख रहे हैं कि किस सुंदर तरीके से ये बीच का हिस्सा खुलता है और एक भंगिमा जो है अपनी एकदम पूरा है, सुंदर है। तो आप अगर भरतनाट्यम नृत्यांगना को पहचानना चाहते हैं, शैली को पहचानना चाहते हैं, तो ये एक सरल तरीका है। अब जब आप इस शैली को देखेंगे तो दो मुख्य पक्ष उभर कर निकल कर आते हैं। एक तो पक्ष है शुद्ध नृत्य का, जिसमें अर्थ विशेष कुछ नहीं है, लेकिन शरीर के इस्तेमाल से सुंदरता की सृजन होता है, सुंदरता उत्पन्न करते हैं हम। पहले बच्चे प्रस्तुत करेंगे शुद्ध नृत्य, नृत्ता, जिसमें कोई अभिनय नहीं होता है, सिर्फ बोल और ताल पर नृत्य किया जाता है। आइए बच्चों, अलारिपू करें।
इसका जो दूसरा पक्ष है वह है अभिनय, जिसमें हम अपनी भावनाओं की, अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं और इसमें कोई सीमा नहीं है, किसी भी बात को आप अभिनय द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब जब मैं ये करूंगी, 9 रसों का अभिनय करूंगी, तो आप खुद जान जाएंगे कौन सा रस क्या है। आइए देखें।